मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर सवार है। तख्त नशी हुई उन्हें बहुत साल हो चुके और सल्तनत पर अब कोई खतरा दिखता नहीं और अब औरंगजेब की मंशा है कि राज्य एक्सपैंड किया जाए। औरंगजेब की नज़र दक्कन पर थी, लेकिन उससे पहले साल 1679 में कश्मीर से बुलावा आ गया। एक चिट्ठी आई, लिखा था कि मंगोलों के खिलाफ वार लड़ना होगा। औरंगजेब ने फौज को कूच का हुक्म दिया। इसके बाद हुआ एक वार मुगलों और मंगोलों की फौज के बीच। मंगोलों के चर्चे तो थे ही, उन्हें खूनी लड़ाई के लिए जाना जाता था। मंगोलों और मुगलों के बीच इतिहास का वो इकलौता वार हुआ जिसमें दोनों आमने सामने आए। क्या हुआ इस वार में, इस वार की वजह क्या थी, कौन जीता कौन हारा, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके नॉलेज ईयर पर। ये कहानी शुरू होती है लद्दाख से कारगिल जाने वाली हाईवे पर। करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, बाजगो। एक सुनसान गांव है, नाम भी शायद कम ही लोगों ने इसका सुना होगा। बाजगो में बौद्ध धर्म का बहुत पुराना मठ और एक किला बना हुआ है। साल 1679 में इस किले को चारों तरफ से मंगोलों ने घेर रखा था। किले के अंदर थे लद्दाख के राजा ग्यालपो नामग्याल। उनके राजा पर खतरा मंडरा रहा था। राजा चिंता में थे, मंगोलों से भिड़ना सबके बस की बात नहीं थी। उत्तर भारत में सिर्फ एक ही ताकत थी जो मंगोलों का सामना कर सकती थी, मुगल फौज। राजा ग्यालपो नामग्याल ने एक हरकारा दौड़ाया, कश्मीर की ओर गया ये। कश्मीर में तब मुगलों का एक गवर्नर था, इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने जब सुना कि लद्दाख को हेल्प की जरूरत है, उसने ये संदेश सीधे दिल्ली भिजवाया औरंगजेब के पास। मुगल बादशाह ने संदेश के बारे में देर तक सोचा। लद्दाख पर सीधा उनका कंट्रोल नहीं था, ना ही उन्हें इस वीरान इलाके में ज्यादा इंटरेस्ट था भी। लेकिन एक चीज जिस पर औरंगजेब की सालों से नजर थी वो लद्दाख में मिल जाती थी, पश्मीना का व्यापार। ये लद्दाख से कंट्रोल होता था, इसलिए औरंगजेब लद्दाख की हेल्प के लिए तैयार हुए। लेकिन एक शर्त भी लगाई, शर्त थी पश्मीना के ट्रेड में हिस्सा। राजा ग्यालपो नामग्याल इस शर्त को मानने के लिए मजबूर थे। मंगोलों के खिलाफ उन्हें मुगलों की हेल्प चाहिए थी, वो भी फौरन। हालांकि आगे इस कहानी में क्या हुआ उससे पहले एक सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। मंगोल फौज ने लद्दाख पर हमला किया क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें तिब्बत चलना पड़ेगा। तिब्बत, लद्दाख, भूटान। 17वीं शताब्दी में ये सब अलग अलग राज्य थे जिनकी सीमाएं आपस में मिलती थीं और इसी चक्कर में खटपट चलती रहती थी। एक खटपट और थी कि तिब्बत में दो तरह के बौद्ध समुदाय थे, एक जिन्हें रेड हेड कहा जाता था और एक जो येलो हेड के नाम से जाने जाते थे। दोनों समुदाय में दशकों से संघर्ष चलता आ रहा था। तिब्बत में येलो हेड का इफेक्ट ज़्यादा था, जिनके हेड थे दलाई लामा, जबकि भूटान में रेड हेड ज़्यादा ताकतवर थे। दोनों में से कौन जीतेगा? इस लड़ाई का हुआ मंगोलों की एंट्री से। मंगोलों का एक राज्य हुआ करता था जिसे जुंगार खानेट के नाम से जानते थे लोग। ये मंगोल कबीले का राज्य था जो आज के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के सिजियांग प्रांत तक फैला हुआ था। इन्हीं के कंट्रोल में आज का अक्साई चीन का इनका इलाका भी था, जिसके ज़रिए ये लोग तिब्बत और लद्दाख में दखल रखते थे। बहरहाल जुंगार खानेट चूँकि तिब्बत के पड़ोस में था, इसलिए वहाँ की राजनीति में इनका सीधा दखल भी था। येलो हेड और रेड हेड्स के बीच संघर्ष में मंगोलों ने येलो हेड का साथ दिया। मंगोलों में ये चलन बहुत पुराना था। बाकायदा दलाई लामा का टाइटल भी मंगोल सुल्तान अल्तान खान का ही दिया हुआ था। मंगोल ताकतवर थे, उनके साथ के चलते येलो हेड और ज़्यादा ताकतवर हुए और उनके लीडर यानी कि दलाई लामा एक तरह के तिब्बत के राजा भी हो गए। हालांकि आधिकारिक रूप से राजा कोई और था तिब्बत का, लेकिन चलती थी दलाई लामा की ही। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातों को हम पक्का कर लेते हैं, वरना थोड़ा कंफ्यूज आप होने लगोगे। यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया कि तिब्बत और मंगोल एक साथ आ गए हैं। इस गुट की लड़ाई है भूटान के साथ। भूटान के साथ क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बताया, भूटान में रेड हेड्स का इफेक्ट ज़्यादा था और तिब्बत में था येलो हेड्स का, जिन्हें मंगोलों का साथ मिला हुआ था।
तनातनी चल रही थी कि इस खेल में एंट्री हो जाती है लद्दाख की। कैसे हुआ ये कि 1670 के आसपास लद्दाख के राजा ने भूटान के राजा को अपनी सपोर्ट दे दी रेड हेड्स को। इस बात से तिब्बत के दलाई लामा नाराज हो गए, क्योंकि जैसा पहले बताया उनका भूटान से पंगा चल रहा था। लिहाजा इस तरह लद्दाख और तिब्बत के बीच भी दुश्मनी के बीच पनप गए। दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन, वो वाला लॉजिक। दलाई लामा ने लद्दाख को दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद वो लद्दाख को सबक भी सिखाना चाहते थे, लेकिन कोई वाजिब मौका नहीं मिल रहा था। हमला करेंगे कैसे बताएंगे, दुनिया को क्यों किया। फिर अचानक लद्दाख से कुछ खबरें आई कि वहाँ येलो हेड्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात को बहाना बनाकर दलाई लामा ने अपने दोस्त मंगोल सुल्तान हुशी खान को लद्दाख पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। याद रखिए, मंगोल और दलाई लामा की पहले से दोस्ती है, इसलिए मंगोल आसानी से हमले को तैयार भी हो गए और इसके बाद मंगोलों की फौज लद्दाख पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ गई। इस लड़ाई में मंगोलों का साथ एक और राजा ने दिया था, राजा खेरी सिंह, जो बुशहर रियासत के राजा थे। बुशहर यानी आज का हिमाचल प्रदेश। राजा खेरी सिंह के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन्हीं के वंशज थे। राजा खेरी सिंह ने मंगोलों का साथ क्यों दिया, आप पूछेंगे। दरअसल राजा खेरी सिंह के लद्दाख के साथ एक पुराना झगड़ा था। दोनों ही राज्य हिमाचल की स्पीति वैली को अपना बताते थे और इसी चक्कर में विवाद चल रहा था। राजा खेरी सिंह ने सोचा कि मंगोलों की हेल्प से वो इस विवाद का निपटारा कर लेंगे, स्पीति वैली अपने पास आ जाएगा। लिहाजा उन्होंने सैन्य रूप से हेल्प करने का फैसला लिया। मंगोल, तिब्बत और बुशहर तीनों राज्यों की संयुक्त सेना लद्दाख पहुंच गई। पेंगोंग लेक आपको याद होगा, जो पिछले दिनों में खबरों में रहा, वही जिसके किनारे पिछले दिनों भारत और चीन की झड़पें हुई हैं। 2020 से सिलसिला चला आ रहा है। इसी झील के किनारे लद्दाख की फौज पर आक्रमण हुआ और संख्या बल कम होने के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। मंगोल फौज ने उनका पीछा भी किया। लास्ट में लद्दाख के राजा गयालपुर आमगयाल को बाशको के किले में सहारा लेना पड़ा। बाशको का किला तब लद्दाख का सबसे मजबूत किला था। इस किले को मंगोल फौज ने घेरा, लेकिन अंदर वो घुस नहीं पाए। लिहाजा राजा को कुछ मोहलत मिल गई। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मंगोलों की हेल्प मांग ली और जैसा पहले बताया, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने हेल्प के लिए हामी भरी, लेकिन एक शर्त थी, पश्मीना का ट्रेड। मुग़लों ने लद्दाख की हेल्प की और मंगोलों से युद्ध भी किया। मुग़ल फ़ौजें जोजिला दर्रे को पार कर लद्दाख में एंट्री करती हैं और सिंधु नदी को पार कर पहुंच जाती हैं बास्को, वही जगह जहां किले में फंसे थे लद्दाख के राजा, और उन्हें घेरा हुआ था मंगोल फौज ने। बुशहर रियासत के लोग भी थे, तिब्बत के भी थे। बास्को के पास एक मैदान पड़ता है, जारग्याल। इसी मैदान में मंगोलों और मुगलों का आमना सामना हुआ। सालों के वार की प्रैक्टिस, मुगल फौज युद्ध की कला में बड़ी माहिर थी। लड़ाई में वो मंगोलों पर सवा साबित भी हुए। मंगोलों को मजबूरन वहां से हटना पड़ा, भागना पड़ा। मुगल फौज ने उनका पीछा किया। लेम में स्पुतुक नाम की जगह पर एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, क्योंकि मुगल चेस कर रहे थे और इस बार भी रिजल्ट पिछली बार जैसा ही रहा। मंगोलों को एक बार फिर भागना पड़ा। इस बार मुगल फौज ने उन्हें पेंगोंग लेक से भी पीछे खदेड़ दिया और इसके बाद मुगल फौज लद्दाख के राजा के पास पहुंची और अपना हिस्सा लेने की मांग करती है। मुगल इतिहासकारों के मुताबिक पश्मीना ट्रेड के सारे राइट्स मुगलों को दिए गए जैसे की बात हुई थी, और ये पक्का करने के लिए कि वायदा पूरा होगा। मुगल अपने साथ राज परिवार के कुछ लोग भी ले गए, जिनमें से एक राजा का बेटा भी था। इसके बाद मुग़ल वापस लौट गए। उधर मंगोल युद्ध में हार गए थे, लेकिन बदला लेने के लिए सन 1684 में उन्होंने एक बार फिर हमला किया। इस बार लद्दाख को मुग़लों से हेल्प मांगने का मौका नहीं मिला, लेकिन हालांकि मुग़ल भी इस समय तक दक्कन में बिजी हो गए थे, उनका ध्यान साउथ में था। लिहाजा उनको इस विवाद में कोई ख़ास दिलचस्पी बची नहीं थी। मुग़लों की हेल्प के बिना लद्दाख कमज़ोर था और युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वार के बाद तिब्बत और लद्दाख के बीच एक ट्रीटी हुई। तय हुआ कि लद्दाख तिब्बत को सालाना टैक्स देगा। इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों का एक बॉर्डर फिक्स किया गया और दोनों ने माना कि एक दूसरे के मामले में दखल देना नहीं है। एक दिलचस्प बात आपको यहाँ बता दें कि तिब्बत और लद्दाख के बीच जो बॉर्डर तय हुई वो 1865 तक बरकरार रही।
जिसके बाद अंग्रेज़ों ने एक नई सीमा रेखा बनाई जिसे जॉनसन लाइन नाम दिया गया। और इसी जॉनसन लाइन पर भारत और चीन के विवाद हैं, क्योंकि चीन ने इसे कभी माना नहीं। इसी के चलते 1962 में लड़ाई हुई और सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता चला गया, जो आज भी जारी है दोनों देशों के बीच। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जो है उसे हम कहते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिलचस्प बात यह है कि ये LAC लगभग उसी ढर्रे पर बनी हुई है जो सीमा 1684 में तिब्बत और लद्दाख के युद्ध के बाद तय हुई थी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।